वकास खलील और हुसैब ने सोशल मीडिया को छोड़कर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू क्यों कर दिया और ये सब लोग चावलों की खातिर क्यों लड़ रहे हैं, सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। आज सुबह सवेरे नहा धोकर काम पर जा रहा था तो रास्ते में मोहम्मद भाई मिल गया। उसके साथ थोड़ी सी शरारत करने के बाद मैं चला गया गिराज पर। जैसे ही मैं गिराज पर पहुंचा तो गिराज को ताला लगा हुआ था। फिर मैंने वकास भाई को कॉल की कि यार आप किधर हो, यहाँ पर गिराज को ताला लगा हुआ है। तो उसने कहा आपको किसने कहा इतना जल्दी जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी तो है नहीं, वो तो अब्बू का दोस्त ले गया, वो आधे घंटे के बाद आएगा। आधा घंटा इंतजार करने के बाद हमारी गाड़ी आ गई। मैं भाग कर गाड़ी के पास गया तो वहां से खालिद भाई निकले और पूछा कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा मजदूरी पर जा रहा हूँ। तो उन्होंने हंसकर कहा मुझे भी साथ में ले चलो। फिर गाड़ी की चाबी लेने के बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से मेरा लीवर काम करना छोड़ गया था। मैंने गाड़ी को सलफ लगाकर एसी चलाई। इतने में वकास भाई भी आ गए। वकास भाई से सलाम दुआ करने के बाद मैंने पूछा हुसैब भाई किधर हैं। तो उसने कहा वो पीछे आ रहे हैं। हुसैब भाई को उठाते हम लोग रवाना हो गया। थोड़ा सा सफर करने के बाद हम लोग पहुंच गए जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। गाड़ी से उतरते ही हम लोग पहुंच गए सादिक भाई के पास, जिनकी जेर निगरानी में ये सारा काम हो रहा था। जैसे उनको मिले तो उसने कहा ये कमरा तैयार हो गया। मैंने पूछा ये कमरा किस लिए। तो उसने कहा कारी साहब ये कमरा आपका है, आप सामान वगैरह लेकर आकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। कमरा देखने के बाद हम लोग रवाना हो गए कंस्ट्रक्शन का काम चेक करने के लिए। मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर वकास भी और हुसैब भी पूरे एक किले पर हवेली बनवा रहे हैं। वही हवेली जो सिद्धू मूसे वाला कह गया जीटी रोड उते किले च हवेली है, वो पूरे एक किले पर अपने लिए फार्म हाउस यानी डेरा बनवा रहे हैं। काम को चेक करने के बाद हुसैब भी और मैं गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। थोड़ी देर के बाद सब लोग आ गए और हम लोग रवाना हो गए फनी स्टूडियो वाली जगह पर। जैसे ही मैं गाड़ी को अंदर ठहराने गया तो अफजल भाई बाहर खड़े हुए थे। अफजल भाई से सलाम दुआ करने के बाद मैंने पूछा भाई साहब खैर है, बाहर ठहरे हुए हो। तो पीछे से जुबैर भाई ने कहा कारी साहब वापडा वालों की मोहब्बतें इसलिए बाहर ठहरे हुए हैं, बिजली ना होने की वजह से हमने तख्त पोश को उठाकर छांव पर रखा, तो वो भी धूप की शिद्दत से गर्म हुआ पड़ा था। फिर हमने पानी की मदद से उसको ठंडा करने की कोशिश की और सब लोग देख रहे थे कब ये ठंडा होगा और हम लोग इसके ऊपर बैठेंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद वकास भाई ने जेब से 5,000 निकाला और चौधरी साहब को ईद की खर्ची देने लगे। फिर हम लोगों ने कहा हमारी खर्ची। वकास भाई ने कहा ये ईद की खर्ची नहीं है, वीडियो का सामान लेना है। पैसे लेने के बाद हम लोग रवाना हो गए सामान लेने के लिए। तो रास्ते में हमें रिश्ता खींचना था। जब हम रिश्ते के पास पहुंचे तो वो गर्मी की वजह से रिश्ता निभाने से इनकार कर रहा था। फिर हम लोगों ने हाथ पैर और तारे वगैरह जोड़ने के बाद उसको वहां से जबरदस्ती ले तो गए, लेकिन रास्ते में उसने अपने रिक्शे पन वाली आदतें दिखा ही दी, यानी रिक्शे का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग चले गए दुकान के ऊपर, क्योंकि वहां से हमें बहुत सारी बोतलें उठानी थी। फिर हमने दुकानदार से बात करने के बाद रिक्शे के ऊपर बोतलें लादना शुरू कर दी। जब हमने सारी बोतलें रख ली तो फिर दुकानदार को बुलाया, भाईजान आ जाओ, हमारे रिक्शे का भी ख्याल रखो और अपनी बोतलें भी काउंट कर लो जब तक हम दूसरा काम करके आते हैं। दूसरा काम हमने कौन सा करवाना था, ये जो पानी वाली गैलन थी इसको ग्लैंडर की मदद से कटवाना था ताकि ये जो बोतल वाला पैट है इसके अंदर आ जाए। और दूसरा हमने इस पानी वाली गैलन को दूसरी तरफ से ड्रिल मशीन के साथ सुराख करवाकर एक हाथ वाला हैंडल लगाना था ताकि जिसकी मदद से हम इस पानी वाली गैलन को उठा सके। थोड़ी देर उस्ताद के साथ खच्चर खुआरी करने के बाद हमारा ये वाला सामान तैयार हो गया। ये वाला सामान लेकर रिक्शे को उठाकर हम पहुंच गए स्टूडियो वाली जगह पर। जैसे हम पहुंचे तो देखा बिरयानी का एक थाल आया हुआ था, जिसको देखकर हमारी लड़ाई होगी, क्योंकि हम बंदे बहुत ज्यादा थे। हम जैसे खाने वालों की ये बिरयानी बहुत कम थी। एक दूसरे के मुंह से निवाले खींचने के बाद मैंने पूछा आखिर ये बिरयानी आई कहाँ से थी। तो वकास भाई ने कहा हमारे फार्म हाउस पर जो मजदूर काम कर रहे थे हमने उनके लिए एक देख बनवाई थी। फिर हम लोग सारा सामान लेकर सेट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए पहुंच गए। अफजल और अली भाई भी वीडियो बनाने के लिए जा रहे थे, तो उन लोगों ने कहा आज चैलेंज है, देखते हैं आज वीडियो पहले कौन बनाता है। फिर हम लोगों ने मजदूरी को तेजी से करना शुरू कर दिया ताकि हम इन लोगों से हार ना जाएं। फिर हम लोग 3.5-4 घंटे गर्मी में ख्वार होने के बाद मजदूरी से फारिग होकर हाथ मुंह धोने के बाद बैठे ही थे। अफजल भाई और उनकी टीम आ गई। फिर हम लोग उनको शेम करने लगे कि आप लोग हार गए। अफजल भाई ने कहा ठहरो एक मिनट बात सुनो पहले। उन्होंने कहा जिस जगह पर हमारी वीडियो थी वहां पर हमें बहुत ज्यादा फैन मिल गया, जिनकी वजह से हमें लेट हो गई, अगली बार हम आपको देख लेंगे।